नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, बिहार के एक ऐसे जिले को समझने जिसकी कहानी में कई परतें हैं। एक ऐसी जगह जिसका एक सिरा प्राचीन गौरव से जुड़ा हुआ है तो दूसरा भविष्य की उम्मीदों से। चलिए जमुई की इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर ये जो एक शब्द है, जम्भिया ग्राम, ये महज एक नाम नहीं है। समझिए, ये जमुई की आत्मा है। यहीं से सारा इतिहास शुरू होता है, एक ऐसा रहस्य जिसे हम आज खोलने वाले हैं। देखिए, किसी भी जगह को अगर समझना हो ना, तो सबसे पहले उसके नाम की कहानी तक पहुंचना पड़ता है। तो हमारी ये पड़ताल भी जमुई की बिल्कुल जड़ों से ही शुरू हो रही है। तो जम्भिया ग्राम ये है जमुई का प्राचीन नाम। अब इसकी अहमियत समझिए। जैन परंपरा के अनुसार ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान महावीर को केवल्य ज्ञान यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सोचिए जरा, एक नाम में कितना गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व छपा हो सकता है। और फिर वक्त के साथ धीरे धीरे यही जम्भिया ग्राम आज का जमुई बन गया। तो चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्यों और गहरी आस्था ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसका इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की। तब से इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। ये मगध और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का एक अहम हिस्सा रहा। 12वीं सदी में मिली तांबे की पट्टिकाएं भी बताती हैं कि ये तब भी एक महत्वपूर्ण इलाका था। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो 1991 में इसे मुंगेर से अलग करके एक जिले का दर्जा दिया गया। और ये जो विरासत है ना, ये सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ की जमीन पर जिंदा है। चाहे वो लछवाड़ का मशहूर जैन मंदिर हो या गिद्धेश्वर मंदिर का आध्यात्मिक सुकून। गिद्धौर का ऐतिहासिक मिंटो टावर भी यहीं है। और तो और यहाँ भीम बांध जैसा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है और सिमुलतला के खूबसूरत पहाड़ियां भी। ये जो विविधता है, यही तो जमुई की असली सांस्कृतिक पहचान है। अच्छा, ये तो हुई गौरवशाली अतीत की बात। लेकिन अब कहानी का रुख मोड़ते हैं आज की तरफ, आज की जमीनी हकीकत की ओर। ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में जमुई की सामाजिक आर्थिक तस्वीर आखिर है कैसी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से गांव देहात पर आधारित है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 65%, खेती और जंगल से जुड़े कामों पर निर्भर है। मतलब लकड़ी और अनाज यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। हाँ, इनके अलावा छोटे और मध्यम उद्योग और सर्विस सेक्टर भी अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। ये साल 2006 जमुई के आधुनिक इतिहास में ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ था। वो इसलिए क्योंकि 2006 में केंद्र सरकार ने जमुई को देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना। इसके बाद इसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष यानी BRGF से मदद मिलनी शुरू हुई। ये एक तरफ उस गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ आज की चुनौतियों के बीच का एक कड़वा सच था। अगर हम बुनियादी ढांचे की बात करें, जैसे कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो इन मामलों में जमुई को राज्य और देश के औसत तक पहुंचने के लिए अभी एक लंबा सफर तय करना है। कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये जो गैप है, ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो चुनौतियां तो हमारे सामने साफ हैं, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य की राह कैसी होगी। अब बात करते हैं उन बाधाओं और मौकों के बीच के संतुलन की, जहां जमुई का आने वाला कल छिपा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक ऐसा क्षेत्र जिसका अतीत इतना शानदार रहा हो, वो आज की इन मुश्किलों से कैसे पार पा सकता है। शायद इसका जवाब इसकी अपनी ही ताकत में कहीं छिपा हुआ है। देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ पिछड़ापन, बुनियादी सुविधाओं की कमी और गांव में आमदनी के सीमित साधन जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। तो दूसरी तरफ जबरदस्त प्राकृतिक विरासत, जैन धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना, खनिज और वन संसाधन और आधुनिक खेती जैसी बड़ी उम्मीदें भी हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? पहला कदम टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। दूसरा, मॉडर्न खेती और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा, ये पक्का करना कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो। और चौथा और सबसे जरूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। ये एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या जमुई अपनी विरासत को, अपनी इस धरोहर को अपने भविष्य की नींव बना सकता है?
क्या जंभिया ग्राम की वो आध्यात्मिक ऊर्जा आज के जमुई को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकती है? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।